दो रुफ़क़ के पार एक हुसैन सल्तनत थी जिसका नाम नूरस्तान था। इस सल्तनत पर एक निहायत बावकार, समझदार और बहादुर हुक्मरान हुकूमत करता था। उसका नाम था बादशाह ए के सिर्फ ताकतूर ही नहीं था, बल्कि इंसाफ, रहम दिल्ली और अक्ल व तदबीर में भी मिसाल समझा जाता था। एक रात बादशाह बादशाह ए ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसे लगा कि एक सियाह धन सल्तनत को निगल रही है और एक प्रासरार आवाज कह रही है, नूर सिर्फ तब बाकी रहेगा जब बादशाह सच का रिश्ता चुनेगा। सुबह जब बादशाह जागा तो उसके दिल पर एक बोझ सा था। उसने ख्वाब की हकीकत जानने के लिए दरबार में बुजुर्ग दानशूर शेख जैन को बुलाया। शेख ने कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब किसी आजमाइश की निशानी है। आपको एक सफर करना होगा, सच, जुर्रत और कुर्बानी का सफर। बादशाह ए ने अपनी कीमती तलवार ली, खास घोड़े बरक पर सवार हुआ और मुहाफिजों के बगैर अकेला निकल पड़ा। सल्तनत में उसका फैसला बहुत हैरान कुन था, मगर बादशाह जानता था कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रास्ते में उसे 3 आजमाइशों से गुजरना था। पहली आजमाइश, खौफ की वादी है कि जब खौफ की वादी से गुजरा तो अजीब सरगोशियां उसके कानों में पड़ने लगे। तो नाकाम हो जाएगा, वापस चला जा। घोड़ा भी घबरा गया, लेकिन बादशाह ने दिल मजबूत किया और बोला, खौफ सिर्फ वहम है, हकीकत नहीं। ये कहते ही धंध छुट गई और वो पहली आजमाइश में कामयाब हो गया। दूसरी आजमाइश, लालच का दरख्त। एक जगह एक खूबसूरत दरख्त था जिस पर सोने के फल लगे हुए थे। दरख्त ने इंसानी आवाज में कहा, एक फल तोड़ लो, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। मगर साथ ही आवाज आई, जो ये फल खाएगा हमेशा दूसरों से इंसाफ छीन लेगा। बादशाह रख गया, सोचा और फिर कहा, मेरी सल्तनत इंसाफ से चलती है, लालच से नहीं। दरख्त गायब हो गया। वो दूसरी आजमाइश से गुजर चुका था। तीसरी आजमाइश, सच की गार गार के अंदर एक चिराग था और उसके पास एक बूढ़ा मुहाफिज। बूढ़े ने पूछा, बादशाह बताओ, तुम क्यों ये सफर कर रहे हो? ताकत के लिए, दौलत के लिए या अपनी अना के लिए? बादशाह ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, मैं ये सफर अपनी सल्तनत के नूर के लिए कर रहा हूं। अगर मैं सच का रास्ता छोड़ दूं तो मेरी राय अंधेरों में चली जाएगी। बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी शक्ल बदलकर रोशनी के इंसान में तब्दील हो गई। उसने कहा, ए के, यही सच है। जिस बादशाह के दिल में राया का दर्द हो वो कभी अंधेरों में नहीं डूबता। चिराग की रोशनी बादशाह के हाथ में मुंतकिल हो गई। अब वो नौरस्तान की हिफाजत के काबिल था। जब बादशाह वापस पहुंचा तो पूरा शहर परेशानी में था, क्योंकि सियाह धंध शहर पर उतरने वाली थी। ए ने चिराग को बुलंद किया और जैसे ही रोशनी फैली, सारा अंधेरा खत्म हो गया। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, बादशाह ए जिंदाबाद। इस दिन से नूरस्तान पहले से ज्यादा खुशहाल, मजबूत और रोशन हो गया। और बादशाह ए की कहानी एक मिसाल बन गई। जो सच का रास्ता चुने उसकी सल्तनत कभी अंधेरों में नहीं डूबती।